हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री NM न्यूज़। आपको मैं बताता चलता हूं कि एक हफ्ते से एक लड़की नाबालिग गायब थी। उसकी तहरीर जो थी एप्लीकेशन गोला कोतवाली में आई थी। आपको बताने लड़की का इनका परिवार का कहना है वो नाबालिग है 16 साल की, लेकिन जो लड़का भगा के ले गया उसकी ऑलरेडी पहले ही शादी हो चुकी है और जो 5 साल हो गए उसने अपनी स्वयं साली को ही भगा के ले। ये जो उनकी मिसेस हैं और इनसे पहले वो शादी कर चुका है। आपका नाम क्या है? निशा देवी। अच्छा, आपके जो पति जो हैं इन्होंने आपकी छोटी बहन को लेके गए हैं? ये नाबालिग है? हाँ, हमारी भी नाबालिग है। तो पुलिस क्या कह रही है अभी? क्या? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है, पुलिस तो उसको भगा दिया है हमारे पति को। वो यहाँ छोड़ने आए थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है हमारे पति को। बता दीजिए, आपको लड़की को बिठा लिया गया है और लड़के को छोड़ दिया। मतलब एक हफ्ते रखने वाला लड़के को छोड़ दिया गया। 16 साल लड़की इसका तुम बैठो। ये उसकी मिसेस है। उसने अपनी शादी में 5 साल व्यतीत किए, 2 बच्चे भी हैं और उसका गंदा काम ये बच्चा है। अब मैं इनके पिताजी से पूछना चाहता हूँ, पुलिस आप पर कौन सा कागज दे रही है कि ये कागज दे रही है हमको, ये दे रही कागज हमको, कहती है फाइट करा लो के और बस लड़की घर ले जाओ। इसमें तो लिखा है कि मेडिकल ना कराने है तो सर्टिफिकेट एप्लीकेशन देना है, ये एफिडेविट कह रहे बनवा लीजिए जाके और बस इससे कार्रवाई करेंगे। ये सब कह रहे हैं सब। इनका कहना है कि जब एक हफ्ते के बाद जो नाबालिग लड़की आई है उसका कहना है, पुलिस का कहना है कि मेडिकल करने हेतु सर्टिफिकेट की तरह ये इनको दिया कि जे आप जाके सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, इसका मेडिकल ना करवाएं। ऐसे तो है? हाँ, ऐसे मेडिकल ना करवाएं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उसके जांच के मेडिकल करवाया जाए, उसका मेडिकल करवाया जाए। लड़की गायब हमारी, उसका मेडिकल करवाया जाए और वो पकड़ के आए यहाँ। भाई, जो लड़की के नियम है शोषण वाले, उस पर सारे एक्ट लगाए जाए। हाँ, सारे एक्ट लगाया जाए। हमारी लड़की गायब है, एक हफ्ता लड़की गायब है, उसको पकड़ के लाया जाए। लेकिन क्या आपका दामाद छिनरा है? क्या छिनरा है? चिप्पड़ बेचता है साला, चिप्पड़ बेचता है। हाँ, मुन्नू में चिप्पड़ बेचता है, छिनरा है ये। साला आदमी एक बीबी चला नहीं पाता, वो 2-2 रख रहा साला छिनरा। बेटा ये बताइए, क्या आपको मारता पीटता भी है? बहुत मारता पीटता था हमको। अच्छा, 1.5 साल मुकदमा भी चलाया, 1.5 साल मुकदमा भी चलाया, 1.5 साल मुकदमा चला उसके साथ। आता था कि यहाँ से जाओ, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। ये लड़की तो है, ये तुम्हारे बाप की है। अच्छा, बाप की लड़की? ये इतना गंदा है? हाँ, और चिप्पड़ बेचता है ये। चिप्पड़ बेचता है? हाँ। आप बता रही घर में असलहा भी रखता है? हाँ, असलहा रखता है। असलहा आपको भी तारों से मारता है? जी। मतलब आप भी बहुत परेशान है? हम भी इससे बहुत परेशान है। मतलब जो छोटी जो बच्ची जो है पति के यहाँ नहीं हुई, सारा खर्चा पिताजी ने डिलीवरी का कर्ज किया। ये इतना बड़ा अगर अंग्रेज है तो ये 2 मेहरुआ कैसे रखिएगा? अपना खर्चा चला नहीं बढ़ा रहा, दूसरी मेहरुआ भगा रहा साला। अच्छा, पुलिस ने कहीं ना ठोस कार्रवाई करने का वादा किया है? कुछ भी नहीं वादा किया है। पुलिस ने कोई वादा नहीं किया? कोई भी वादा नहीं किया, कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। आप चाहती इसकी जेल होनी चाहिए? जी, आपका पति है, जी, जेल होना चाहिए। गलत करे तो उसके संग गलत होना चाहिए। गलत होना चाहिए। गलत होना चाहिए। गलत होना चाहिए। आप क्या कहना चाहते थे? हम कह रहे थे भाई साहब, आज लखीमपुर रोड में मैंने देखा सचिन लड़की को बैठा रहे घूम रहा था। अच्छा, ये यही था गोला में? गोले में था। हाँ। लड़की को घुमाया, घूम रहा था, मोटरसाइकिल पे बैठा के पीछा किया, मोटरसाइकिल भगाया, कोतवाली में लड़की को कर दिया। अपने हाथ कोतवाली में खुद लेके आया था? खुद लेके आया, लड़की को छोड़ दिया और अपने हाथ फरार हो गया। तो पुलिस इसकी क्यों नहीं? पुलिस ने उसको रोका ही नहीं, पुलिस ने उसको छोड़ दिया जर्रा, लड़की को बैठा लिया। हम जब गए तो उसको भगा दिया। एक हफ्ते तक वो एक नाबालिग, हफ्ता गायब रही है। नाबालिग लड़की हमारी है, नाबालिग 1 हफ्ता गायब रही भाई है। उसको जो लड़का भी पढ़ा सकता है? उसको लड़का, उसकी बहन घर भर ने उसको पढ़ाया है। उसका दोस्त भालू, वो भी हाथ था उसका। 3 लड़के थे साथ में सुबह लखीमपुर क्या में। मेडिकल कराने की बात नहीं कर रही पुलिस? कुछ नहीं कहा, पुलिस ने सुनती ही नहीं। पुलिस है बिल्कुल नहीं सुनती है पुलिस। दिन भर चक्कर लगाए, 7 दिन चक्कर कोतवाली के लगाए, कोतवाली भगा देती है पुलिस, धक्का मार के भगा देती है। ऐसे भगाती है। वती जा तो उनसे बात करो, दरोगा से बात करो, इसकी उनसे बात जेल करो। होनी चाहिए लड़के को? सच लड़की की जेल करो, फांसी करो लड़के की। भाई एक लड़की इसको बर्बाद कर दिया। ये लड़की और है, ये ये लड़की बच्ची है। है। बताओ, शर्म नहीं लगे? अगर तेरे पास तो 2 लड़की खुद भगवान ने तुझको खुलेआम कहता हम सबको देख लेंगे, हमारे कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। खुलेआम कहता मोहल्ले में कहता सबको मारेगा, चिप्पड़ बेचता साला, सब कुछ करता है, धंधा करता साला है। ये लड़कियों को बेचने वाला
लड़कियों का बेचने का धंधा करता है सारा। एक नहीं कितनी लड़कियों को बर्बाद किया इसने है। गांव में इसके मोहल्ले में बहुत लड़कियों को बर्बाद किया इसने है। क्या अभी आप 5 साल इसके संग व्यतीत किया है, कभी इसने पति वाले कोई फर्ज निभाया? कोई भी फर्ज नहीं निभाया। कोई फर्ज नहीं निभाया। कोई फर्ज नहीं भाई साहब निभाया। हमारी लड़कियों को एक दिन पेट्रोल डाल के जलाने जा रहा था। अच्छा। बेटर हुआ था, लड़ाई हुआ था, बचा के लाए थे। यहाँ से कह रहे बचा पुलिस भी गई थी साथ में, बचा के लाए थे, जलाने जा रहा उसकी था। एप्लीकेशन भी दी होगी। सब रखी है। हाँ। उसके बाद उसकी माँ बीमार हुई। उसके बाद उसकी माँ बीमार तो हमने हाथ पे जोड़ा, ठीक है, बोला लड़की को भेज दो, हमारी माँ बीमार है। वहाँ पे गई लड़की, ठीक है। उसके बाद इसने फिर नंगई दिखाए, तो उसके बाद ये कांड किया है इन्होंने। इसको जेल होनी चाहिए। इसको जेल होनी चाहिए, वरना हमारे सामने कर दो इसको। ना जेल में लो तो हमारे सामने कर दो इसको। सही बात। हाँ। जेल होनी चाहिए। इसको लेके आओ, बुलाओ अभी यहीं। आप इस लड़की की कौन है? चाची। ये किस टाइप का लड़का सचिन है? ये तो बहुत बदतमीज है, बहुत ये ही कैरेक्टर ज्यादा लेस है लड़का। बहुत बदतमीज है। पहले कहीं मेहरुआ से चक्कर चलता था। हाँ चलता था। इसके सामने रहती है लड़की, उससे चक्कर चलता हुआ है। इसके सामने रहती थी लड़की। क्या नाम है? ये हमारा दामाद है, कह रहा था चले विनोद की लड़की को नीलाम नहीं कर देंगे कि चले हम चैन से नहीं बैठे। विनोद अपने ससुर की। हाँ जय कह रहा था हमसे, हम उसकी बुआ है। अच्छा। हाँ जय हमारी भतीजी कह रहा था वो, तो हमने सब अपने भाई से बता जैसे कह रहा था दामाद। उसके सामने रहना, उससे वो करते रहे। देखिए ये हफीजपुर का मामला है। लड़के का नाम सचिन है। जो आवारा किस्म का लड़का है। इसमें कई आरोप इन्होंने लगाए कि चिप्पड़ का काम करता है, घर में असलहे हैं, और यहाँ तक इसने लेडीज़ की तस्करी की भी बात की। इसकी स्वयं बीबी को आप देख लीजिए किस हालत में बना के रख दिया। खुद घर में 2 लक्ष्मी हैं और दूसरों की लड़कियों पर नियत करता है। अगर भगवान ने तेरा पहले ही पाप दे दिया कि 2 लड़कियाँ दे दी, पहले ही टूटिया। यहाँ पर गोला कोतवाली के कोतवाल को सोचना चाहिए कि इतना गंभीर है इस बंदे को। जहाँ मिसेस कह रही है, बाप कह रहा है, चाची कह रही थी, ऐसे लोगों पर जांच करवाएं और इसको जेल पहुँचाएं, वरना जे लोग पुलिस की बात जिस प्रकार हो, लेकिन पुलिस को यहाँ पर इनका साथ देना चाहिए। और दूसरी बात, इस परिवार के अंदर न्याय यह है कि इस लड़के को जो आरोप किया है, आरोपी है, इसने लड़की को भगाया, इसका दिल तोड़ा, इन बच्चों का भी दिल तोड़ा, जिम्मेदारी से इसने मुंह तोड़ा है, तो इसको सजा तो मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए। हमारा भाई साहब इसने हमारा परिवार बेकार किया है। सुकून से खा नहीं पा रहे, पूरा घर बर्बाद कर दिया है। घर पे आता था, हमारी लड़की ऐसी नहीं थे। इसने हमारी लड़की को घुसपड़ा बढ़ा के बर्बाद कर दिया है। पढ़ा दिया, पढ़ाई इसकी बेकार किया, इसने सब लड़की को बर्बाद कर दिया। जो लड़की जो भागी थी उसकी वो पढ़ाई भी छुड़ाया था। पढ़ाई छुड़वा दिया उसके। 4-5 में थी, कितने थी, कितने में थी? कौन क्लास? अच्छा 7 में थी। ये आप उनकी माँ हैं। आपने दहेज दिया था शादी में? दहेज हमने दिया था। कितने लाख का दहेज हुआ? 2 लाख का दहेज दिया था। 2 लाख का, हाँ 50,000 रुपये नकद दिए थे। 50,000 रुपये। अच्छा। हाँ हाँ सब गाड़ी में बताओ। हमारे घर पे आता था, हमारा गंदी गंदी गाली देता था, वो बहुत जो है ट्राई करता था हमारे साथ सामने में। कह नहीं सकती हैं। हम कह नहीं सकते हैं कितनी गंदी गंदी मुझे गालियाँ दिया है। उसके घर पे गए तो हमें धक्का मार के दीवार में लड़ा कर हमारी नट्टी दाब दिया था। हमारी लड़की को मारता था, हमने बचाया था, हमने मुकदमा किया इसके ऊपर। 1.5 साल आपने भी में मुकदमा किया? हाँ हमने 1.5 साल मुकदमा लड़ा। फिर 1.5 साल बाद इसकी माँ बीमार, आपने डाला है इस पर? 1.5 साल बाद इसकी माँ बीमार हुई तो ये हमारा हाथ पैर जोड़ने लगा, कहने लगा ये गलती नहीं होगी, इसको मैं हमारे खुश कर दीजिए। भेज दिया, हमने भेज दिया इसकी बातों पे। एक लड़की दोबारा, एक थी, एक दोबारा भी लड़की हो गई, हमारे घर पे छोड़ गया। फिर भी ये हमारे साथ में ये हालात किया। हमारी लड़की से कहता था, बताओ 1.5 साल पहले इन लोगों को इतना हमारी लड़की कहती थी हमें ले चलो, तो हमारी लड़की से कहता था कि तुम्हारी बहन को रखेल बनाकर रखेंगे तभी हम तुमको ले रखेल चलेंगे। बना के रखेंगे। हाँ तभी हमारी लड़की से राजा रजवाड़ा है। हाँ यही बात कहता है। हमारी खर्चा चला लेगा ये सिर्फ ये खर्चा चला पाएगा या नहीं, हमको ये इससे पूछा जाए। साला यहाँ ये बताइए। अभी आप देख रहे थे हफीजपुर में, हफीज के दौरान ये सचिन की वाइफ है, इन्हीं की छोटी बहन जो 16 साल की है, वो उसको ले गया। और यहाँ पुलिस इनको उल्टा ही कहानी कुछ बता रही कि सर्टिफिकेट ना बनाओ, ना ही 7 दिन लड़की को बाहर रखा है। लड़की को हमारी पढ़ा दिया, बिल्कुल पढ़ा पढ़ू के इसको भेजा। लड़की इसीलिए बयान बदल रही है। 7 दिन में इसको लेकिन बिल्कुल पढ़ा दिया। नाबालिग का बयान, भाई नाबालिग का बयान चढ़ ही नहीं सकता है। नाबालिग का भाई तो अगर बयान नहीं लड़की चढ़ सकता है। पुलिस कार्रवाई करे, स्कूल में बताए, पता लीजिए 16 साल के 18 साल, नाबालिग की क्या गवाही? क्योंकि कोई गवाही नहीं। उसको कोई भी पढ़ा सकता है। जब उसकी बहन के संग जो इतना बड़ा हाल कर दिया, शोषण किया,
जब उसका नहीं तो तुम्हारा क्या रहेगा? कुछ भी पढ़ सकती है, अभी समझ नहीं भी होगी। पढ़ा सकते हैं लड़की को, इतने दिन उनके साथ में रही है। इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। ठोस कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। हमारी आप लड़की लोग तो की नहीं जीवन बदलेंगे। बर्बाद किया है। आप नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे हम लोग। आप तो नहीं बदलेंगे जब जेल जाएगा। नहीं बदलेंगे हम लोग नहीं परेशान हो बदलेंगे। चुके हैं बहुत 4 साल में, बदलेंगे नहीं। देखिए यहाँ गोला कोतवाली को प्रभारी निरीक्षक को इन सब की बातों को समझना चाहिए। ये एक लड़का अपराधी है। इसका कहना है परिवार का कि इसकी मिसेज खुद कहती है चिप्पड़ का काम करता है, घर में भी चिप्पड़ के पैकेट भी रहते हैं और असलहा है। लड़की का भी काम करता है, क्योंकि तस्करी का काम बता रहे हैं लड़कियों को बेचने का, क्योंकि वो अभी 16 साल की लड़की को भगा के ले गए। बात मुझे पता चली है। चिप्पड़ का काम और लड़की का काम जब देगा। हमारी शादी हुई थी तो इससे पहले ये एक औरत से बात करता था, उसका नाम है शिल्पी मैका है, उसका मुन्नूगंज में हमारे पड़ोस में, और उसकी ससुराल है यहाँ शंकरपुर में। उससे ये बहुत दिन तक मतलब बातचीत करता था। जब हम उसके बारे में जाने, जब कुछ हम कहते थे तो ये हमको बहुत मारता पीटा था, घर से मारता, तारों से मारता था, जी डंडों जी, डंडों से तारों से हमको ये मारता था और मार डालने की धमकी देता था हमको। और इसने ये भी कहा था कि तुम्हारे बाप को हम चौराहे पे गोली मार देंगे। जब हम खर्चे के लिए पैसे मांगते थे तो कहता था ये लड़कियां जो है तुम्हारे बाप की है, बाप के घर जाओ, वही खर्चे तुम्हारे झेलेंगे, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है और तुमको यहाँ से लेके चलेंगे तो हमारी ये शर्त है कि तुम्हारी बहन को हम रखेल बना के रखेंगे, तब हम तुम्हें यहाँ रखेल बना के जी, तब हम यहाँ से तुमको लेके चलेंगे। ये हमसे कहता था। देखिए ये गोला कोतवाली का ये बहुत पेचीदा केस है। यहाँ पर गोला कोतवाल को सोचना चाहिए कि पूरा घर, पूरा परिवार कहता है इस लड़की को सजा होना चाहिए। ये अपराधी किस्म का है, कहीं ना कहीं इसकी हत्या भी कर सकता है, इसका भी कहना है। उसने है सर कि हम जिस दिन मिल गए मार डालेंगे, इस लड़की को मारने को धमकी दे रहा, मार डालेगा, जो घूमेगा खाली इसको भी खतरा है, मार डालेगा किसी दिन, हम लोगों को खतरा है, मार पुलिस ने डालेगा। इनको जे लिख के दिया है, थोड़ा इसको जूम करके दिखा दीजिए कि आप लोग इस प्रकार का ना करें। मतलब क्यों ना करें? जब घर में एक अपराध कर रहा है उसके लिए इतनी लोग भीड़ लगाएं तो क्यों नहीं पुलिस इस पर इंक्वायरी कर रही है। मैंने रणपति कैमरामैन विपिन के साथ ठीक है लगा